वेलकम बैक टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो ये है मेरा छोटा सा मिनी बैंक, और जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और पहले भी कर चुकी हूँ। तो मैं इसी में अपना बैंक बैलेंस जो होता है इसी में डालती हूँ, जो बैलेंस होता है, क्योंकि अब गूगल पे, फ़ोन पे इतना सब कुछ चल गया है ना कि बैंक में तो रहता ही नहीं है, पैसा बचता ही नहीं है, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा गुल्लक रखा है, और ये दिवाली पे लिया था मैंने। दिवाली से ही इसमें मैं पैसे जोड़ रही हूँ। और सबसे बड़ी ये इसमें पैसे जो मैं डालती हूँ ना, इसलिए डालती हूँ अपने बेटे को बचत करना सिखाने के लिए। तो उसी के सामने मैं इसमें पैसे डालती हूँ, जिससे कि उसके अंदर भी यह आदत बने कि हमें पैसे जोड़ने चाहिए, और ये ही पैसे हमारे बाद में मतलब वो होता है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इसमें 100-50 डालने से जब ये फोड़ूंगी इस गुल्लक को, तो देखना कितने सारे निकलेंगे, और मैं भी देखना चाहती हूँ कब कितने निकलेंगे। तो अभी तो मैं नहीं निकालूंगी, दिवाली से मैं इसमें पैसे डाल रही हूँ, और जो अब दिवाली आएगी ना उसी टाइम मैं इसे देखूँगी और कि इसमें कितने बैलेंस मेरा जुड़ा है, और समृद्ध को भी दिखाऊंगी। और उसके अंदर भी मुझे देख के ये आदत हो, इसलिए मैंने उसे एक गुल्लक दे रखा है। तो जब मैं पैसे डालती हूँ तो उसे भी देती हूँ मैं, कि वो भी अपने बैंक में मतलब गुल्लक में पैसे डाले। और ये जो दिन में कपड़े वॉश किए थे ना, वो सारे कपड़े हैं, तो ये मैंने इस तरीके से फैला रखे थे सूखने के लिए, क्योंकि बाहर तो बिल्कुल भी धूप नहीं थी। तो चादर वगैरह जो हल्की हल्की थी वो तो मैंने सोफ़े पे ही फैला दी थी, और जो वैसे कपड़े थे वो मैंने ऊपर डाल रखे थे हैंगर में। और ये नेक्स्ट डे का दिन है, और समृद्ध के स्कूल ओपन हो चुके हैं। समृद्ध स्कूल जा रहा है, तो उसकी फरमाइश थी आलू का पराठा खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं उसके लंच बॉक्स के लिए, टिफ़िन के लिए बना रही हूँ आलू का पराठा। और सुबह ही उठ गई थी मैं जल्दी, और मैंने आलू वगैरह बॉईल करके फटाफट उसका नाश्ता तैयार कर रही हूँ। तो नाश्ता बनाने के बाद मुझे समृद्ध को रेडी भी करना है, और फटाफट से मैं यहाँ नाश्ता तैयार कर दूँगी, और उसके बाद समृद्ध को रेडी करूँगी, नहलाना भी है उसे। तो यहाँ पे देखिए समृद्ध नहा कर बिल्कुल तैयार हो चुका है, बस शूज़ पहनाने रह गए थे उसे। तो अभी मैं शूज़ पहना रही हूँ, और ये ना कल ही न्यू शूज़ लेके आए थे, और मुझे लग रहा है ये भी छोटा है, एक आध नंबर। बट समृद्ध कहता नहीं मम्मी ठीक आ रहा है। तो फिर मैंने बोला चलो, क्योंकि हस्बैंड और समृद्ध गए थे शूज़ लेने के लिए, मैं तो गई नहीं थी इनके साथ, और ये दोनों अपने आप ही लेकर आए थे। और मुझे देख के लगा था ठीक है, लेकिन जब अभी पहना रही थी तो मुझे लग रहा था ये टाइट है, बट इसे कंफर्टेबल फील हो रहा था। तो मैं वो चलो ठीक है, जिसे पहनना है उसे कंफर्टेबल लगना चाहिए। कहता नहीं मम्मी ठीक है, बट मुझे पहनाते समय लग रहा था कि एक नंबर और बड़ा होना चाहिए था शूज़। और यहाँ समृद्ध रेडी हो चुका है, नहा भी लिया था, बस इसका नाश्ता रह गया था। तो शूज़ पहनाने के बाद फिर मैं इसे नाश्ता दूँगी। और स्कूल जाने के लिए ये इतना हैप्पी था कि मतलब बच्चे होते हैं ना, रोते हैं हम नहीं जाएंगे, छुट्टी मारने को उन्हें शौक़ होता है। बट इसके अंदर नहीं था। 4-5 दिन से इसको अपने स्कूल की फ्रेंड्स की सबकी याद आई थी, और सबसे ज़्यादा याद इसे गार्ड अंकल की आ रही थी, जो इनके स्कूल में गार्ड हैं। कहता मम्मी उन्हें मुझे परेशान करने में बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे ना अब जब आज जाऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा उनसे बातें करके, क्योंकि ये ना उनसे बातें करता है या क्या करता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन उनका दिमाग मुझे लगता है खा जाता होगा, दिमाग चाट जाता होगा। तो इसलिए इसे था कि उनसे बातें करनी है अपने गार्ड अंकल से। यहाँ हम स्कूल जा रहे हैं। हैं? क्या हैं? फ्रेंड्स, समृद्ध को हमने समृद्ध को स्कूल छोड़ दिया है, और घर जा रहे हैं, बाल हो गया। और यहाँ नदी में ना बरसात में बहुत पानी आता है, दूसरी साइड बहुत पानी बह रहा था, उस साइड का मैंने आपको दिखाया नहीं है। और फिर स्कूल छोड़ के आने के बाद घर पर फिर मैं नाश्ता, जो मतलब 2-4 रोटी रह गई थी, 2-4 पराठे बनाने को, वो बनाए, क्योंकि अगर वो सारे बनाने लगती तो लेट हो जाता समृद्ध के लिए। और फिर वहाँ से आने के बाद बनाए थे मैंने। उसके बाद फिर मैंने लगे हाथ सारा किचन में वो क्लीन कर देती हूँ, अगर बैठ गई तो बैठी रह जाऊँगी। और अब स्कूल ओपन हो चुके हैं, तो रूटीन पहले की तरह हो गया है। सुबह जल्दी उठे, और नाश्ता वगैरह भी रेडी हो चुका था 8 बजे तक,
8:30 पौने 9 बजे तक मतलब खाना भी नाश्ता बन गया था पूरा। और नहीं तो अगर स्कूल नहीं होता है ना तो फिर चाय बनती है और चाय ही पीते हैं इस टाइम तक। और नाश्ता वगैरह तो फिर लेट होता है, 10 बज जाता है नाश्ता करने में, तो फिर घर के सारे काम ही लेट हो जाते हैं। अगर सुबह का नाश्ता मतलब सुबह का रूटीन ही चेंज हो गया तो फिर पूरा दिन ऐसे बिज़ी वाला जाता है। और अगर सुबह हम जल्दी उठ जाते हैं और ये सारा काम ख़त्म हो जाता है ना तो पूरा दिन मतलब थोड़ा सा ये होता है, इतना ज़्यादा बिज़ी नहीं होता, क्योंकि 9-10 बजे तक 10-11 बजे तक ये सारे काम निपट जाते हैं। घर के जितने भी काम होते हैं, कपड़े, बर्तन, खाना वाना सब। और फिर दिन भर फ्री रहो, फिर 5-5:30 बजे से अपना दोबारा से रूटीन शुरू हो जाता है। लेकिन अभी जब से स्कूल बंद थे ना तो मेरा रूटीन बिल्कुल चेंज हो गया था। लेकिन आज मुझे अच्छा लग रहा है, सुबह जल्दी उठ के सुबह ही नाश्ता बन गया और सुबह ही खा लिया और बर्तन वगैरह भी साफ़ हो गए। और यहाँ पे बस पूरा किचन मैंने क्लीन कर दिया है। और अभी तक मैंने चाय भी नहीं पी थी। मैं वो पहले सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद चाय पीऊँगी। मतलब किचन क्लीन कर देती हूँ, फिर चाय पीऊँगी और उसके बाद मैं नाश्ता बाद में करूँगी। क्योंकि अगर मेरी आदत है, अगर मैं बैठ जाती हूँ ना तो आधे घंटे से पहले नहीं उठूँगी। तो होता ये है, फ़ोन हाथ में ले लो, यूट्यूब चल जाता है और यूट्यूब ओपन हो जाए तो फिर इसकी वीडियो उसकी वीडियो वॉच करते रहो। और ध्यान से, मेरी आदत है कि मतलब वीडियो चला के छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। वीडियो जब मैं फुल देखती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सबका डेली व्लॉग्स। इसीलिए मैंने अपना चैनल जो बनाया था डेली व्लॉग का बनाया था, क्योंकि सबकी लाइफ स्टाइल अपनी अलग अलग होती है, सबका रहन सहन का तरीका अपना अलग होता है, खाना बनाने का तरीका अलग होता है। तो मुझे मतलब सबके तौर तरीके देखना बहुत अच्छा लगता है, उनसे कुछ सीखना को मिलता है अगर हम ध्यान से किसी की भी वीडियो वॉच करते हैं तो। इस वजह से मैं वीडियो ध्यान से ही देखती हूँ। और जब नहीं देखती हूँ तो मुझे बाद में बहुत गिल्टी सा महसूस होता है, लगता है दोबारा वॉच करूँ, लेकिन टाइम ही नहीं होता है कि इतना दोबारा वॉच करें। तो चलिए, ये तो बातें रही। और यहाँ पे काम ख़त्म हो चुका है किचन का। और यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ दाल। तो उड़द राजमा की दाल बना रही हूँ बना रही हूँ क्योंकि समृद्ध कल उड़द राजमा की दाल मांग रहा था रात के टाइम में। वो अब तो कैसे बनाऊँगी मैं, 9-9:30 बजे मैं आती हूँ और उस टाइम फिर कैसे बनती। तो मैं वो सुबह बना दूँगी। और उसकी फरमाइश पे आज ब्रेकफास्ट भी बनाया और लंच भी उसी की फरमाइश का बन रहा है। तो दाल चढ़ा दी थी, किचन का काम हो गया था और घर के काम थोड़े से रह गए थे जो क्लीनिंग के होते हैं, मैं वो बाद में करूँगी। सबसे पहले मैं कर लेती हूँ नाश्ता। और नाश्ता करते करते मुझे काम याद आ जाते हैं तो मैं वो करने लग जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं नाश्ता करने के बाद आ गई हूँ शॉप पे हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट लेके। वैसे घर से वो चाय पीकर और एक पराठा खा कर आ गए थे, लेकिन कहते कि शॉप पे लेके आ जाना, तो मैं अभी शॉप पे लेके जा रही हूँ। और ये यहाँ पे इन्होंने देखिए, अभी हम खेत में लगाएंगे पौध, तो आज तो नहीं लगेगी, मतलब जब लगनी है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। या डोल वगैरह जो भी बोलते हैं इसे, मुझे इतना नहीं पता है, वो सब बांध दिया है। और जो कल ख़राबी हुई थी बारिश के वजह से, उसे सही करा है। भैया हैं और मेरे हस्बैंड हैं। ये हमारा टॉमी डॉगी, ये हमारा टॉमी है और कुछ नहीं कहता है, ये बस शांत रहता है। और यहाँ पे देखो, ये जो कल गड्ढा हो गया था इसे हमने भर दिया है। हमने नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड ने और भैया ने पूरे दिन कल शाम को लगे रहे और यहाँ पूरा अच्छे से कर दिया है। और जितनी भी भर्ती होती वो सब कर दी है। अब थोड़ी सी टेंशन फ्री हो गई हूँ, बारिश आएगी तब कह रहे हैं हस्बैंड कि अब नहीं होगा। और कल मैंने बोला था कि कॉलम का मुझे डर था, तो कॉलम मैंने कल दिखाया ही नहीं वीडियो में। तो ये कॉलम है और इसी के बगल में वो गड्ढा था, तो जो कि कल हो गया था, तो इसलिए मुझे टेंशन हुई थी। मैं बोली ये कॉलम बैठ ना जाए। और फिर ऊपर लेंटर है और ऊपर ही शॉप है हमारी। तो अभी मैं जा रही हूँ घर। और मैंने अभी शेयर किया वहाँ पे शॉप के पास, जहाँ भी कल मतलब बारिश के वजह से बहुत ज़्यादा ही गड्ढा वगैरह हो गया था, उसे उसकी भर्ती वगैरह कल की मेरे हस्बैंड ने और भैया ने मिलके। अब थोड़ा सा मुझे टेंशन फ्री हूँ। और बस शॉप पे से आने के बाद फिर मैंने घर के सारे काम ख़त्म किए, जो भी मेरा क्लीनिंग वगैरह का काम रह गया था उसे ख़त्म किया। और फ्रेंड्स, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा
तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर आप न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें। और अब मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।